मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले ये गीत जमकर गूंजा और भाजपा सत्ता में लौटी तो माना गया कि मोदी मैजिक माइक्रो बूथ मैनेजमेंट के साथ लाडली बहनों यानी कि महिला मतदाताओं के आशीर्वाद से ही 5वीं बार मध्य प्रदेश में भाजपा सत्ता में लौटी। यही वजह है कि एक बार फिर दोनों दलों का फोकस महिला मतदाताओं पर बढ़ गया है। हाल ही में कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी के तहत 5 घोषणाएं की हैं। महालक्ष्मी गारंटी, हर गरीब परिवार की एक महिला को सालाना 1 लाख रुपए, आधी आबादी पूरा हक, केंद्र सरकार की आधी नई भर्तियों पर महिलाओं का अधिकार, शक्ति का सम्मान, आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील कार्यकर्ताओं के मानदेय में केंद्र सरकार का 2 गुना योगदान, अधिकार मैत्री, महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर हर पंचायत में एक पैरालीगल की नियुक्ति, सावित्री बाई फूले छात्रावास, जिला मुख्यालयों पर कामकाजी महिलाओं के लिए कम से कम एक छात्रावास। भाजपा भी लोकसभा चुनाव के पहले महिला मतदाताओं को साधने में कोई कोर कसर बकाया नहीं रख रही है। भाजपा महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम को उनके लिए बड़ी सौगात बताने में जुट गई है और इसके लिए लाडली बहना सम्मेलन की तर्ज पर नारी वंदन सम्मेलन शुरू कर दिए गए हैं। मोदी सरकार ने पारित किया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। महिला आरक्षण से बढ़ेगी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी, लोकसभा और विधानसभाओं की बदलेगी तस्वीर, 33% सीटों पर महिलाओं को मिलेगा चुनाव लड़ने का मौका, 33% में से 1/3 सीटें अजा और अजजा के लिए आरक्षित होंगी। मध्य प्रदेश में 76 विधानसभा सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। भाजपा इसके साथ ही लाडली बहना समेत नारी कल्याण की दूसरी योजनाओं पर भी फोकस कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इसके लिए मोर्चा संभाल लिया है। वो महिलाओं से वादा कर रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना समेत महिलाओं के हित में संचालित कोई योजना बंद नहीं होगी। महिला सशक्तिकरण के लिए और जोरदार ताली बजाओ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिन्होंने भी इसी काम का लगातार बीड़ा उठाया। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी। हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी। ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है और भावना भी हमारी। भाजपा को विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में नारी शक्ति का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है, तो कांग्रेस को भी आस है कि आधी आबादी उसके साथ होगी। इसके पीछे उसके अपने तर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी का उसूल रहा है राम राम जपना पराया माल अपना। महिलाओं को इन्होंने योजना के अंतर्गत जो कुछ राशि दी, घरों में भेदभाव किया, महिलाओं में आपस में लड़ाई करवाई, और उसके बदले भी चाहते हैं बहुत कुछ हो जाएगा। महिलाओं के साथ अन्याचार, अत्याचार, बलात्कार, सारी घटनाएं इस समय हो रही है। तो सारे शोषण के बाद अगर ये राम के बाद अब कहते हैं कि हम हज करने जा रहे हैं, तो शायद भूल जाएं भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का सम्मान नहीं मिलेगा। देश में जिस मोदी मैजिक की चर्चा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी का योगदान सबसे ज्यादा माना जा रहा है। माना जा रहा है कि महिला वोटरों का बीजेपी के प्रति बढ़ते रुझान के पीछे मोदी सरकार की 25 से भी ज्यादा योजनाएं हैं। इनके साथ अब नारी शक्ति वंदन यानी कि महिला आरक्षण भी बीजेपी का चुनावी हथियार बन चुका है। देखना यह है कि कांग्रेस नारी न्याय गारंटी से इसका मुकाबला कैसे कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नमस्कार, IND एजेंडा न्याय और बंधन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते। लोकसभा चुनाव में किसके साथ जाएगी आधी आबादी? नारी न्याय योजना और शक्ति बंधन अधिनियम, किसका चलेगा जोर? लोकसभा चुनाव में कितना असर करेगा लाडली बहना फैक्टर? नारी सशक्तिकरण के किसके दावे में है दम? किसने बढ़ाया नारी शक्ति का मान? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में और पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हैं और मोदी मैजिक की बात की जा रही है, 400 पार जाने की बात की जा रही है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावों में महिला
वोटर की भागीदारी इसलिए अहम हो जाती है कि विधानसभा चुनावों के कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की, जिसमें महिलाओं को एक तय राशि हर महीने उनके खाते में डाली जाती है। कांग्रेस ने भी महिला सम्मान योजना का प्रस्ताव चुनावी समय में वोटर्स के सामने रखा, जनता के सामने रखा, लेकिन उस प्रस्ताव को जनता ने खारिज किया और जनता ने भरोसा किया लाडली लक्ष्मी योजना पर, लाडली बहना योजना पर। अब नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो 33% की भागीदारी सुनिश्चित कराएगा राजनीति में भी, कार्यस्थलों पर भी, नौकरियों में, तो ये अधिनियम है, मतलब गारंटी है कि ये होगा। वहीं कांग्रेस नारी न्याय योजना की बात कर रही। कुल मिलाकर लगातार दोनों पार्टियां आधी आबादी के पूरे समर्थन को जुटाने में भरसक मेहनत कर रही हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से लगातार आधी आबादी, भले ही वो अल्पसंख्यक वर्ग की क्यों ना हो, 3 तलाक जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार ने उनका भी ध्यान आकर्षित किया है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस से हमारे साथ हैं। मंजरी जैन जी, मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। तो सीधा सवाल अमित जी आपसे ही कर लेता हूं कि जिस प्रकार से ये महिला सशक्तिकरण की नारी वंदन शक्ति अधिनियम जो ये लाए हैं, अधिनियम अगर कोई है तो फिर तो तय हो जाता है, कानून के तहत भागीदारी सुनिश्चित हो जाती है, फिर किसी योजना, फिर किसी प्रस्ताव, किसी आकर्षक वादे, लब्बो लुआब, इन सब का कोई महत्व नहीं रह जाता, अधिनियम ही लेकर आ गए ये लोग। तो नवीन जी, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी ने बातें कम, घोषणाएं कम और देश में महिलाओं के प्रति सम्मान की बात हो या देश में महिलाओं के उनको अधिकार देने की बात हो, गर्व है मुझे, मैं उस कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अगर देश की पहली प्रधानमंत्री किसी ने नारी को और महिला को बनाने का काम किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को मौका दिया। देश में पहली राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो प्रतिभा पाटिल जी को देश में महिला राष्ट्रपति का सम्मान देने का काम किया। अगर देश में अन्य राज्यों में गवर्नर बनाने का काम किया तो मध्य प्रदेश में से लेकर और देश में कांग्रेस पार्टी ने किया। नेता प्रतिपक्ष एक आदिवासी महिला को मध्य प्रदेश में कमान देने का अगर किसी ने काम किया तो मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी का हिस्सेदार हूं, उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर महिला जज की पहली नियुक्ति करने का काम किसी ने किया, सिविल सर्विसेज में महिलाओं को स्थान देकर उनको आरक्षण करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। अब मैं इन बातों पर आगे नहीं और बोलना चाहता, मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश में राजनीति में घोषणाएं होती है, मध्य प्रदेश में राजनीति में वचन भी होते हैं, संबंध भी होते हैं। मध्य प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के लिए कहा कि मेरी लाडली बहनों की चिंता ना करें कि शिवराज मामा जिंदा है। आज सिर्फ मामा के घर पर मामा लिखा हुआ है, बाकी मामा की लाडली बहनाएं जितनी है वो मनमोहन सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए। ये कहा था कि 1200 रुपए 1000 से 1200 करेंगे और 1200 3000 का लक्ष्य होगा। इसमें 250 करोड़ खर्च हुए। हर दरवाजे पर, हर चौराहे पर ये पोस्टर लगाए गए कि महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए उनको आत्मसम्मान राशि दी जाएगी, सरकार आते से ही 3000 होगी। महिला इंतजार कर रही है, वो महिला गृहिणी गृहस्थी की महिला इंतजार कर रही है 450 के सिलेंडर की। ये वादे नहीं तो क्या थे। अब देश के प्रधानमंत्री जी पर आ जाए, ये कहा था उज्ज्वला योजना के तहत मेरी बहनों को हर महीने सिलेंडर दिया जाएगा। सिर्फ कुछ महीने सिलेंडर देकर वो आज सिलेंडर मूक दर्शित बने हुए। वही चूल्हे पे मेरी बहन चली गई, वही चूल्हे पे मेरी मां चली गई, जिसकी आंखें आज खराब हो रही हैं, जिसका शरीर खराब हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने वोट तो ले लिए लेकिन वो सिलेंडर दोबारा भरवाने का काम नहीं किया। आज इन्होंने बात करा कि हम हर महिला को सशक्त बनाने के लिए उसके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। मैं पूछना चाहता हूं 9 वर्षों में कहां गई वो वादे और कहां गई वो चुनौतियां। अब महिलाओं की सशक्ति की बात करते हैं। अभी एक बात आई कि शक्ति के रूप में पूजा अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज देवी रूपी आज कंगना रनावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन जिस शक्ति रूपी में आज भूषण को भूल गए,
क्या ब्रजभूषण को भूल गए? आज हम उस कांड को भूल गए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करी है। मैं कुलदीप सेंगर को, भारतीय जनता पार्टी की मेरी विद्वान बहन बैठी है, याद दिलाना चाहता हूं। मैं ब्रजभूषण का याद दिलाना चाहता हूं। मैं संदीप सैनी को याद दिलाना चाहता हूं। मैं चिंत्यामन सरस्वती को याद दिलाना चाहता हूं। मैं स्मृति ईरानी को याद दिलाना चाहता हूं। जिस हमारे प्रधानमंत्री जिस लोकसभा से आते हैं, वहां आईटी सेल के 3 भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरी बच्ची के साथ, मेरी बहन के साथ बलात्कार किया। हाथरस का कांड अभी एक भी भारत की बच्ची भूली नहीं है। बलात्कार किया और जिंदा जला दिया गया। हम क्यों लखीमपुर की घटना भूल जाते हैं और हम चैनल पर बैठ के एक मातृशक्ति और उनके अधिकार की बात करते हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मंजरी जैन जी बहुत उद्वेलित हैं अमित जी, और कह रहे हैं कि कोई हक नहीं है, इतने सारे अपराध महिलाओं के विरुद्ध जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं तो आपको इन बातों का करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह जाता। बहुत ही अति संवेदनशील होकर बात कर रहे हैं मंजरी। ये अति संवेदनशीलता सिर्फ चैनल पर आकर ही दिखाती है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्तागण। जमीन पर जाओ तो कुछ नहीं होता है। जमीन पर जाओ तो इनके नेता वो हैं जो कहते हैं आइटम होती हैं महिलाएं, बच्चे पैदा करने वाली मशीन होती हैं महिलाएं। इस तरीके के जो बयानबाजी आए और इनके जो आज नेता हैं जो प्रतिपक्ष बन के बैठे हुए, उन पर भी महिलाओं के प्रति अत्याचार और बलात्कार के कई आरोप लगे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस तरीके की बातें तो इन्हें करने का अधिकार इसलिए भी नहीं है क्योंकि सबसे अधिक इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने राज किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश में सबसे अधिक रही। लेकिन मैं एक छोटी सी इकाई से शुरुआत करूंगी कि महिलाओं की यदि इतनी चिंता थी, उनके सम्मान की चिंता थी, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बन गई थी और इन्होंने वो गांधी परिवार से आती थी तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बन गई क्योंकि उनके ऊपर गांधी जी का टैग, गांधी परिवार का टैग लगा हुआ था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो इतनी महिलाओं की हितैषी थी, आज वो है नहीं लेकिन चूंकि बात आई है तो मुझे कहना पड़ रही है, तो उनको ये नहीं दिखा कि महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। एक छोटी सी मूलभूत बुनियादी जरूरत थी जो हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ने जाती थी, उनको खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। उनके सम्मान की उनको तब याद नहीं आई। आज सिलेंडर की बात आप करते हैं, जब माताएं बहनें आज आपको उनके धुएं की याद आ रही है। जब माताएं बहनें दिन भर जंगलों में लकड़ियां और कंडे बीनती थी और फिर दिन भर उनका इसी में समय जाता था कि वो लकड़ी कंडे इकट्ठे करती थी और रोटियां बनाती थी। यदि उसकी चिंता की तो मोदी जी ने की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री सिलेंडर और गैस कनेक्शन देकर, और आज 300 रुपए उस पर भी सब्सिडी दे रहे हैं। अमित भाई जी, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, दिन भर महिलाएं सिर्फ रोटी और पानी की व्यवस्था में लगी रहती थी। दिन भर वो 3-3 किलोमीटर पानी भरने के लिए कुएं और बावड़ियों पर जाया करती थी। आज नल की टोटी से पानी देने का काम किया मोदी जी ने किया। एक झुग्गी झोपड़ी में पूरा परिवार रहता था। बारिश आ जाती थी तो कभी सांप बिच्छू उस झोपड़ी के अंदर आते थे। पूरा परिवार जो है एक खटिया पर बैठकर अपनी पूरी रात गुजारा करते थे। उसकी चिंता इस संवेदनशील सरकार ने नहीं की जो 60 साल तक रही। उसकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 4 करोड़ घर बनाकर दिए, 11 करोड़ से अधिक शौचालय बनाकर दिए, 14 करोड़ से अधिक आज हमने घरों में नल की टोटी के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा पूरी एक श्रृंखला है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, बालिका के जन्म से लेकर वृद्ध माता तक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उनके प्रति अपराध होने के लिए सख्त कानून लाने तक, और कई ऐसी तकरीबन केंद्र सरकार की सिर्फ योजनाओं की बात करूं तो तकरीबन 28 योजनाएं हैं जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करती हैं, सामाजिक रूप से सशक्त करती हैं, शैक्षणिक रूप से सशक्त करती हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सशक्त करती हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से भी सशक्त करती हैं। आज इतनी योजनाएं लेकर आए और इस सारी पृष्ठभूमि में यदि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया वो एक ध्वज की तरह इन सब योजनाओं के ऊपर आज फहरा रहा है। तो यह सशक्त करने का यदि काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी ने किया है। आज इसलिए महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करती हैं। अगर 3 तलाक कानून लेकर आए तो माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए। ऐसी कुरीति जिसके लिए अपना आत्मसम्मान खो
होकर वो महिलाएं जीती थी। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अमित शर्मा जी। वो इमराना के बारे में आपको बताऊं, जब इमराना के ससुर ने इमराना के साथ बलात्कार किया तो काजी और मौलवियों ने ये फतवा जारी, ये निर्णय दे दिया कि अब आज से उसका ससुर पति हो गया और पति जो है वो उसका बच्चा हो गया। ये तब आप राहुल गांधी जी और वो बेटी हूं, लड़ सकती हूं, वो नहीं आई प्रियंका गांधी जी कहने। आज बंगाल के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था, नेताओं के जरिए उनके साथ बलात्कार हो रहा था और वो चिल्ला रही थी, तब एक बयान नहीं आया कांग्रेस पार्टी का, लड़की हूं, लड़ सकती हूं प्रियंका जी का। तब क्यों सब शांत रहे? क्योंकि वो आपके गठबंधन के साथ है, इसलिए आपकी ये दोहरी मानसिकता, दोहरा चरित्र जनता देखती है। आज महिलाओं को विश्वास है मोदी जी की गारंटी पर, मोदी जी की गारंटी पर देश का एक एक युवा विश्वास करता है, देश का एक एक नागरिक विश्वास करता है। और न सिर्फ नागरिक विश्वास करते हैं देश के, बल्कि विदेशों में भी आज मोदी जी की हर बात पर विश्वास किया जाता है और भारत की तरफ देखा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। वो यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी पाकिस्तान का बच्चा भी भारत का जो झंडा है, तिरंगा लेकर निकल के सुरक्षित आया था। तो मोदी जी की नीतियां ही हैं। तो ये सब करने के बाद, ये सब देखने के बाद भी यदि इस तरीके की आप बातें करते हैं तो आप मोदी फोबिया से ग्रसित हैं। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए योगीराज योगेश जी, वरिष्ठ पत्रकार। सर, इस बार लोकसभा के चुनाव में चूंकि पिछले कुछ समय से ट्रेंड हो गया है कि आधी आबादी पर पूरा फोकस है। एक तो भारतीय जनता पार्टी नारी बंधन अधिनियम लेकर आई है, जो कानून ही बन जाएगा, बन ही चुका है और वो मूर्त रूप ले लेगा अगले 5 सालों में। चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सरकारी नौकरियों का क्षेत्र हो, हर जगह आधी आबादी की एक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। कांग्रेस जो है वो भी न्याय की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के पास एक लंबे समय तक शासन रहा, तो जब वो न्याय की बात करती है तो फिर पिछली तमाम बातें कुरेदी जाती हैं, जिस पर कांग्रेस को कोई जवाब देते नहीं बनता। और वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की है कि कांग्रेस के साथ जो गठबंधन के सदस्य हैं, अब जैसे संदेश खाली का जो एक मामला सामने आया, वो मानवीय आधार पर उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है, लेकिन चूंकि कांग्रेस नहीं बोल पा रही और ये सब चीजें कांग्रेस के लिए बड़ी तकलीफदेह हो जाती, क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और महिलाओं के मामले में तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि महिला, पश्चिम बंगाल की महिला अलग है और मध्य प्रदेश की महिला अलग है। ये डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि किसी महिला के साथ बंगाल में, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कहीं भी अपराध होता हो, इवन इस धरती पर भी कहीं अपराध होता हो, तो उसको उसी संवेदनशीलता के साथ लिया जाना चाहिए। वहाँ ना कांग्रेस देखा जाना चाहिए, ना भारतीय जनता पार्टी देखा जाना चाहिए। लेकिन होता यही है कि देखने में अलग अलग स्वरूप राजनीतिक दलों के सामने आते हैं। मैं तो इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि अपनी धरती पर भारत भूमि वो भूमि है, ये सब हमने सुना है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब हम इस सूत्र वाक्य को सदियों से चलाते आ रहे हैं, उसकी धरती पर, उस भारत भूमि पर यदि ऐसी कोई घटना किसी भी महिला के साथ होती है तो ये बड़ी निंदनीय, और कोई भी समाज, कोई भी राजनीतिक दल इसको परमिट नहीं करता। ये अलग बात है कि अब राजनीतिक नफ़े नुकसान की दृष्टि से अलग अलग उसको अलग अलग दृष्टि से देखने लग गए। और मैं तो इस महिला को और भी ज़्यादा, मैं क्या, सभी लोग उतनी सम्मान से देखते हैं। नारी वंदन तभी होगा, आप किसी को 1 लाख दे दो या 2 लाख दे दो, इससे नारी वंदन नहीं होगा। नारी को तो आप बताइए, स्पेशल पावर देके, ऊपर वाले ने नारी को स्पेशल पावर देके भेजी, और ऐसी स्पेशल पावर जो इस धरती पर किसी को नहीं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि नारी की क्षमता कि वो एक क्षण इस घर से रोते हुए विदा होती है और दूसरे क्षण मुस्कुराती हुए उस घर में प्रवेश करती है। तो ये ताकत ये किसी को नहीं दी प्रभु ने, ये केवल नारी को दी है। तो यदि हम उस भाव से नारी को लेके चलें सारे राजनीतिक दल, तो पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। कांग्रेस की अपनी नारियां हैं, दूसरे दलों की अपनी नारियां हैं, और उस हिसाब से आप राजनीतिक में उसको वोट बैंक से आप तोल रहे हैं। बीजेपी इस मामले में थोड़ा सा मैं इसको एज मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को, कि बीजेपी ने महिलाओं को लेकर जो प्रोग्राम चलाए, जो प्रकल्प चलाए, मुझे ऐसा कोई राजनीतिक दल इस धरती पर नजर नहीं आता जिसकी सरकारी प्रोग्रामों की शुरुआत कन्या पूजन से होती हो
इतने राजनीतिक दल आए इस धरती पर, मैं यही की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने की। भले ही वो उसका भाव कुछ भी रहा हो, लेकिन ये पहली बार हुआ कि सरकारी प्रोग्राम शुरू होगा तो कन्या पूजन से शुरू हुआ। तो यदि इतना भाव है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर महिलाएं, देश की महिलाएं उमड़ पड़ती हैं। और इस 2000 जो लास्ट जो चुनाव जो गुजरा है उसमें तो पूरा कमाल ही महिलाओं ने किया है। 163 सीट की तो कल्पना खुद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी। तो ये नारी शक्ति का ही कमाल है कि सारी चीज़ एक तरफ और नारी की बातें एक तरफ, और इतना तगड़ा मैंडेट उन्होंने दिया। तो मैं इस मामले में थोड़ा सा बीजेपी को कांग्रेस की तुलना में एज मानता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कुछ पॉलिसीज़ महिलाओं को बहुत उन्होंने आकर्षित किया है, और महिलाएं उनकी पॉलिसी से थोड़ा आकर्षित भी और झुकी हुई भी नजर आती हैं। तो थोड़ा सा इस मामले में कांग्रेस को काम करने की जरूरत है, और अब इसलिए काम करने की जरूरत है कि एक राजनीतिक दल जो आपके संगठन आपके साथ का है वो बंगाल में स्टेटमेंट देता है तो उसका असर मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। कोई यदि साउथ से कोई राजनीतिक दल किसी तरह का अपने ऊट पटांग बयान देता है उसका असर मध्य प्रदेश पर और देश की राजनीति पर पड़ता है। इसलिए कांग्रेस की जिम्मेदारी ज्यादा है। कांग्रेस इन सब का सबसे बड़ा दल है विपक्षियों का। अमित जी देखिए, सेलेक्टिव एजेंडा चलेगा नहीं कि जहां आपकी सरकार है वहां अगर कोई बात हो जाती है तो चुप्पी साध ली जाती है, जहां आपके सहयोगी घटक हैं अगर वो कोई बात करते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। कोई भी ऐसी घटना जैसे संदेश खाली की घटना है, आप लिखते कि हो सकता है कि ये प्रायोजित हो। आप बाकी जगहों पर जब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कुछ होता है तो आप डेलीगेशन बना के वहां जाते हो, आपको जाना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन जा रहा था, नहीं जाने दिया, आप जाते। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि उसको मॉर्फ करके और बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन उस पर बात की जानी चाहिए थी। आप तो बिल्कुल चुप्पी साध लेते हो। जब भी आपकी पार्टी के जो शासित राज्य हैं, आपके सहयोगी घटक हैं, वहां आप चुप जो हो जाते हो, वो मौन आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। क्या कहें? देखिए नवीन जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि जिस नारी पूजन को बात आज से शुरुआत अभी 9 वर्षों से दिखाया जा रहा है कि अभी से ही नारी का सम्मान किया जा रहा है। इंदिरा गांधी जब पहली बार शपथ ली थी तो शपथ लेने के बाद उन्होंने 9 देवियों की पूजा साक्षात कर उसके बाद वो उन्होंने चुनाव का ऐलान किया था। अब मैं उस राजनीतिक धार्मिक उस प्रश्न को राजनीतिक पिच पर नहीं ले जाना चाहता, बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरी बहन जो चिंता राजनीति की कर रही है कि कई वक्तव्य ऐसे दे दिए, मैं एसबी शेखर साहब को याद दिलाना चाहता हूं, अपनी बहन को तमिलनाडु के नेता हैं, उन्होंने कहा था महिला बड़े लोगों के साथ बिना संपर्क में आए आगे नहीं बढ़ सकती है। कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा था। अभी हाल ही कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान में कि जब महिलाएं हमारी बहनें जीन्स पहनती हैं तो थोड़ा देख लें, थोड़ी ढीली पहना करें। ये भी मेरे ख्याल से कैलाश विजयवर्गीय इनके आदर्श हैं। जनार्दन मिश्रा को याद दिलाना चाहता हूं, इसी मध्य प्रदेश से नाता है उनका। महिला नशा करती हैं तो क्या हुआ, दारू भी बेचना कोई अपमान की बात नहीं है। ये ऐसे घिनौने कृत्य और घिनौने शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोले हैं। अब बात आई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इन 9 वर्षों में, तो बेटी कितनी बची? 9 वर्षों के अंदर इस बेटी ने करीब 13 लाख हमारी बहनें और बेटियां गायब हुई हैं, जिसमें से 13,349 सिर्फ मध्य प्रदेश की बहनें हैं। मेरी विद्वान बहन सुन रही हूं, और ज्यादा लंबी चौड़ी पुरानी बात नहीं करूंगा। 11 तारीख को 12 दिसंबर 2003 को चलती ट्रेन में रेप कर दिया गया था मेरी एक बहन के साथ। 28 तारीख को 2023 को 16 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया था। 17/2/2024 को मुरैना में अंबा में महिला के साथ अत्याचार किया था। मैं ये फेरित लिस्ट है मध्य प्रदेश में, जो पुरानी बात नहीं है। अभी हाल ही में उज्जैन में एक महिला 6 घंटे तक नग्न अवस्था में घूमती रही, और हम नारियां बैठ के चैनल पे नारी होके नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, और हम देवी के रूप में कंगना रनावत को बताने की बात कर रहे हैं। अब कांग्रेस को पाठ पढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति में करती है। मैं कहना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने आज तक बयान नहीं दिया। सरेआम पूरी मीडिया ने दिखाया। अगर मीडिया नहीं दिखाती और बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते तो ये बात दब जाती। उस महिला को नग्नता पूर्वक दिखाया गया और पूरे मारा पीटा गया, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता और महिला नेत्रियों की आवाज नहीं आई। मैं कहना चाहता हूं कि महिला के साथ अगर अत्याचार हो रहा है, चाहे किसी भी राज्य में हो नवीन जी, उसकी आपत्ति होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए।
चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो हाथरस की बात हो, चाहे लखीमपुर की बात हो, या आगरा की बच्ची की बात हो, या मध्य प्रदेश में उज्जैन की बच्ची की बात हो, मैं ये कहना चाहता हूं, संवेदनशीलता, इसको राजनीतिक पिच पर मत ले जाइए, महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखिए। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जय मंजरी जी बोलिए। 2011 में मणिपुर में 3 महिलाओं को इसी कंडीशन में घुमाया गया था, और तब मनमोहन सरकार थी, तब वो कुछ नहीं बोले थे। दूसरा, अभी हमारी एक बहन को टिकट दिया कंगना रनौत की, आप बार बार 2 बार आपने नाम लिया, तो मैं भी बताना चाहती हूँ कि आपकी ही एक महिला प्रवक्ता उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करती हैं और अपने ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट करती हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। आप महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखते ही नहीं है। दूसरी बात, आपने महिला अपराधों की बात की है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की है, तो मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी पर से आती हूं मैं, क्योंकि जब 2003 में मध्य प्रदेश की सरकार बनी, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने। जब 2005 में सबसे पहली योजना आई थी कन्यादान योजना, उसके बाद आई थी लाडली लक्ष्मी योजना, और एक बहुत बड़ी श्रृंखला है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। अमित जी, आप, मैं गिनाऊंगी, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, डिबेट का टाइम खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, कि उन योजनाओं का लाभ क्या हुआ, उन योजनाओं का परिणाम क्या आया, परिणाम पर भी जाना जरूरी है ना, कि 2011 की जनसंख्या गणना के हिसाब से 1000 पर 919 महिलाएं थी, जो आज 1020 हो गई हैं भारत में महिलाएं। और ये हम जिन ग्रामीण परिवेशों में सोचते थे कि वहां भ्रूण हत्या सबसे ज्यादा होती है, महिला भ्रूण हत्या, वहां आज शहरों से भी ज्यादा महिलाओं का रेशियो है। एक रेशियो है मेरे पास, जहां पर एक शहरी क्षेत्र का है मेरे पास, जहां 953 1000 पर महिलाएं हैं, 970 टोटल 1000 पे आती है, और 976 ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है। प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। भारत की बात करते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। दो बड़े मसले हैं, दो अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। 2 बड़े मामले हैं। जी वो मंजरी जी, ये डेटा है सबके पास। इन योजनाओं ने मध्य प्रदेश के पटल पर उल्लेखनीय काम किया है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार कानून लाई, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है। मेरा कहना यह है कि जब हम एकाध छुटपुट घटनाओं की बात करते हैं या बड़ी घटनाओं की बात करते हैं, समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत लंबे समय से हो रहे हैं, लेकिन समाज की उस पर प्रतिक्रिया क्या है, यह समाज की जीवंतता को प्रदर्शित करता है। एक वो भी दृश्य था कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जो नहीं रोक पा रहे थे वो शर्म से कम सर झुकाकर तो बैठे थे, वो तमाशा तो नहीं देख रहे थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो नजरें उठा के वो चीत्कार वाला दृश्य देख सके। फिर वहां भगवान कृष्ण ने आके और द्रौपदी जी की लाज बचाई, तो पूरा ध्यान केंद्रण कहां था? भगवान कृष्ण पर था। उसमें कहीं भी दुशासन पर कोई केंद्रित नहीं हुआ, ना दुशासन का कहीं महिमा मंडन किया गया। आदिकाल से ये महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इन अपराधों में संलिप्तता सिर्फ महिला अपराधों में 50% से ज्यादा एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि महिलाओं की संलिप्तता ही होती है, खासकर जब घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले होते हैं। तो समाज की सोच बदलने के लिए, महिलाओं के प्रति एक स्वीकृति का भाव बनाने के लिए, उनको बराबरी का हक दिलाने के लिए सरकारों को, समाज को कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जब सरकारें इस प्रकार के काम करती हैं, जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया, जब 33% महिलाएं सदन में बैठकर महिलाओं की बात करेंगी, सशक्तिकरण आएगा। जब यही भागीदारी कार्यस्थलों पर, ऑफिसेज में बढ़ेगी, महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव बढ़ेगा, समाज में जागरूकता आएगी। सवाल यह है कि समस्याएं रहेंगी, लेकिन समस्याओं को हल करने के लिए आपका क्या मानस है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सर, क्या कहेंगे? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं आपसे 100% इत्तेफाक रखता हूं, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी कहा है कि नारी को जो भगवान ने स्पेशल पावर दी है वो किसी को नहीं दी, और इसलिए उसका सम्मान उसी क्षमता और उसी पावर के अनुसार होना चाहिए। मैंने पहले के दौर की वार्ता में भी कहा था कि ये सबकी अपनी अपनी नारियां नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात अमित भाई ने अभी बोला कि इंदिरा गांधी जी ने 9 देवियों की पूजा की थी, तो फिर क्या 9 देवियों की पूजा करके सो गई इंदिरा गांधी जी? कांग्रेस भी सो गई।
यदि वही परंपरा आप शुरू कर देते तो आज आप उसका श्रेय आपको जाता। नौ देवियों की शक्ति से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे बांग्लादेश में। दूसरा यह कि यदि कोई परंपरा अच्छी कोई भी शुरू कर रहा है उसको आप कंटिन्यूटी में आप करिए ना, तो आपको भी उसका एडवांटेज मिलेगा। ये जो अभी भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो महिलाएं आकर्षित हो रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि उनकी जो स्कीम्स हैं, उनके प्रति जो लोगों का सम्मान है, वो लोगों को ज़्यादा लगता है कि ये बीजेपी के ज़्यादा नज़दीक है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि महिलाओं के प्रति केवल स्कीमों से मत तोलो, आप उनको दिल से उनका सम्मान करो, या सबके लिए, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी हो। और एनसीईआरबी के आंकड़े आप देख लो, किसी भी सरकार में आप उठा लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, सब में एनसीईआरबी के आंकड़े में सब प्रदेश टॉप पे। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो चाहे नारी न्याय योजना हो या नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो, सवाल ये है कि आप महिलाओं के प्रति उनकी भागीदारी, उनको बराबरी देने के लिए क्या मानस रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, कितना स्थान देते हैं और उसको कैसे क्रियान्वित करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के लिए बेहतर काम किया है, समाज में भी सरकारों में भी, जिसके परिणाम उनको मिल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आधी आबादी अपना पूरा फोकस किस तरफ करती है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।